हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पीछे की क्लास में हमने जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की इस क्लास के माध्यम से हम मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में वो सभी बातें विस्तार से पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल में जन जागरण की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मेवाड़ में जन जागरण का श्रेय किसे जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1934 ईस्वी में आदिवासी भीलों एवं हरिजनों में शिक्षा प्रसार और उनके सर्वोन्मुखी विकास के लिए सागवाड़ा डूंगरपुर में खंडलाई आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की गई? खंडलाई आश्रम की। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। खंडलाई आश्रम की जो स्थापना है वो 1934 में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? सागवाड़ा। और ये सागवाड़ा कहाँ पे है? डूंगरपुर में। जबकि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा के द्वारा 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की जाती है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला आश्रम की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। और कब की जाती है? 1944 ईस्वी में। और कहाँ पे की गई? भीलवाड़ा में। इस प्रकार से इन संगठनों के माध्यम से लोगों में जन जागरण का कार्य किया गया। दोस्तों, अब हम क्रम वाइज क्वेश्चन लेकर के मेवाड़ प्रजामंडल को विस्तार से पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत और बलवंत सिंह मेहता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। और कहाँ पे की जाती है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना उदयपुर स्थित, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका जो स्थापना स्थल है वो कहाँ पे है? साहित्य भवन, साहित्य भवन उदयपुर। साहित्य भवन उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। जबकि बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को। और भूरेलाल बैया को मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता की बात करें तो इन्होंने 1915 ईस्वी में प्रताप सभा की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 1915 ईस्वी में प्रताप सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 1943 ईस्वी में वनवासी आश्रम की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। तो 1915 ईस्वी में प्रताप सभा और 1943 ईस्वी में वनवासी आश्रम की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा बलवंत सिंह मेहता ने कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और 1931 के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। इन दोनों अधिवेशनों में भाग लिया था किसने? बलवंत सिंह मेहता ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की जाती है और उस समय मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे भूपाल सिंह, और इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे धर्म नारायण काक। वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? धर्म नारायण काक हुआ करते थे। तो धर्म नारायण काक के द्वारा 1938 ईस्वी में ही मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। इस प्रकार से ये प्रजामंडल बना भी 1938 में और प्रतिबंध भी 1938 में ही लगा था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, माणिक्यलाल वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जोधपुर, अजमेर, जयपुर और डूंगरपुर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध के बाद माणिक्यलाल वर्मा नाथ द्वारा चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद चले जाते हैं और नाथ द्वारा को प्रजामंडल की गतिविधियों का केंद्र बनाया। इस प्रकार से मेवाड़ प्रजामंडल का जो आरंभिक केंद्र है वो कौन सा रहा है? नाथ द्वारा रहा है। लेकिन जब महाराणा को इस बात का पता चला तो माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल भैया को देश निकाला दिया गया और इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल भैया अजमेर चले जाते हैं और इसी दौरान अजमेर में रहते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ का वर्तमान शासन जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और ये भी याद रखें कि ये किताब जो है वो कहाँ पे लिखी जाती है? अजमेर में लिखी जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और सराड़ा का किला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। अजमेर में रहते हुए ही भूरेलाल भैया ने मेवाड़ में जाकर लोगों में जन जागरण करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके सराड़ा के किले में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? सराड़ा के किले में रखा जाता है, जिसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा के किले को कहा जाता है। और इसके कुछ दिनों बाद ही माणिक्यलाल वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में, जबकि भूरेलाल भैया को कहाँ रखा जाता है? सराड़ा के किले में। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग में अमानवीय व्यवहार किया जाता है। याद रखें, माणिक्यलाल वर्मा पर हुए अत्याचार की आलोचना महात्मा गांधी के द्वारा भी की गई है। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि माणिक्यलाल वर्मा पर जो अत्याचार हुए कुंभलगढ़ दुर्ग में, उसकी आलोचना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, माणिक्यलाल वर्मा, सुभाष चंद्र बोस और राम नारायण चौधरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, माणिक्यलाल वर्मा। 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर दिया जाता है जेल से, और जेल से रिहा होते ही माणिक्यलाल वर्मा ने 25-26 नवंबर 1941 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया। कहाँ पे? उदयपुर में शाहपुरा की हवेली में। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? उदयपुर में शाहपुरा की हवेली में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। इसके अलावा नोट करें, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो माणिक्यलाल वर्मा को ही बनाया जाता है, जबकि इसका जो उद्घाटन है, इसके उद्घाटन के लिए दिल्ली से JB कृपलानी को बुलाया गया। और याद रखें, JB कृपलानी के साथ विजय लक्ष्मी पंडित भी इस अधिवेशन में शामिल हुई थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इस समय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के दौरान खादी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। इस प्रकार से याद रखें, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया को भी इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और मोहनलाल सुखाड़िया को मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का दायित्व दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका दायित्व दिया गया? मेवाड़ हरिजन सेवा संघ। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का जो दायित्व है वो किसको दिया जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को।
इसके अलावा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मोहनलाल सुखाड़िया के राजनीतिक जीवन की जो वास्तविक शुरुआत है वो कौन से कार्यक्रम से हुई। तो याद रखें, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान ही मोहनलाल सुखाड़िया के राजनीतिक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, माणिक्यलाल वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान के किस कार्यकर्ता ने परिवार सहित गिरफ्तारी दी थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं राम नारायण चौधरी, बलवंत सिंह मेहता, जे नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन 1941 के लगभग एक साल बाद यानी कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गोवलिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान से माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया था। और उन हजारों कार्यकर्ताओं के सामने महात्मा गांधी ने एक बहुत ही भावपूर्ण भाषण दिया था कि हम अपनी स्वतंत्रता का सूर्य देखने के लिए भी जीवित नहीं रहेंगे, हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाए। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने हृदय पटल पर अंकित करके रखें और वो मंत्र है करो या मरो। तो करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था और ये एनर्जी लेकर के विभिन्न कार्यकर्ता देश भर में चले जाते हैं और माणिक्यलाल वर्मा भी ये एनर्जी लेकर के मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ में भी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा करते हैं। लेकिन 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को परिवार सहित गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो राजस्थान में दो ही कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने परिवार सहित गिरफ्तारी दी थी, एक है माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे हैं बूंदी से ऋषिदत्त मेहता। इसके अलावा नोट करें, माणिक्यलाल वर्मा के साथ इनके परिवार के सदस्यों में इनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा और इनकी पुत्री सुशीला और पुत्र दीनबंधु को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, माणिक्यलाल वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। अभी हमने डिस्कस किया सुशीला और भगवती का संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से है, मेवाड़ प्रजामंडल से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि 1939 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ किले में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री सुशीला और प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी भगवती ने मेवाड़ के लोगों में जन जागृति लाने के लिए मेवाड़ वासियों से एक अपील नाम के पर्चे बांटे गए। किस नाम से? मेवाड़ वासियों से एक अपील। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मेवाड़ वासियों से एक अपील नाम से पर्चे बांटे गए। किसके द्वारा? नारायणी देवी वर्मा, सुशीला और प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी भगवती के द्वारा मेवाड़ वासियों से एक अपील नाम से पर्चे बांटे गए, जिसके कारण इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ प्रजामंडल। सुशीला और भगवती का जो संबंध है वो किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला थी। अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं दुर्गावती देवी शर्मा, भारती देवी वाजपेयी, अंजना देवी चौधरी और नारायणी देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणी देवी। माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने के बाद मेवाड़ प्रजामंडल का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं माणिक्यलाल वर्मा, जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी और अभिन हरि। दोस्तों 1942 के बाद धर्म नारायण काक के स्थान पर ठाकुर राव मनोहर सिंह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इन्हीं के सुझाव पर
के.एम. मुंशी को महाराणा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। और आगे चल कर के 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को उदयपुर रियासत का विलय पूर्वी राजस्थान संघ में कर दिया जाता है। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, किस में कर दिया जाता है, पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर दिया जाता है। कब? 18 अप्रैल 1948 को। और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था? के.एम. मुंशी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डाकन प्रथा, बैठ बेगार प्रथा, सती प्रथा और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बैठ बेगार प्रथा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। श्री भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके कहाँ नज़रबंद किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग, सराड़ा का किला और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अभी हमने डिस्कस किया भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? सराड़ा का किला में रखा गया, जिसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग में किसे रखा गया? माणिक्यलाल वर्मा को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, माणिक्यलाल वर्मा, सुभाष चंद्र बोस और राम नारायण चौधरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1945 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन का आयोजन कहाँ पे किया गया? उदयपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया? उदयपुर में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। जब माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से देश निकाला दिया जाता है, उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं और यहाँ से मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों का संचालन करते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा और चंद्रा देवी। अभी हमने डिस्कस किया मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं, आप यहां से नोट कर सकते हैं, सुशीला, इसके अलावा भगवती, प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी भगवती, इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नारायणी देवी वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, आचार्य जे.बी. कृपलानी, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। हमने पढ़ा था कि लगभग 1939 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। लेकिन 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को जेल से रिहा कर दिया जाता है और जेल से रिहा होने के बाद 1941 ईस्वी में ही मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और इस अधिवेशन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? उदयपुर में, शाहपुरा की हवेली में। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? उदयपुर में, शाहपुरा की हवेली में। और इस अधिवेशन का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल पर लगे प्रतिबंध को सरकार द्वारा कब हटाया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 22 फरवरी 1941, 22 फरवरी 1940, 24 फरवरी 1941 और 24 फरवरी 1940। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 22 फरवरी 1941। दोस्तों 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, लेकिन 1938 ईस्वी में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बाद आगे चल कर के 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 22 फरवरी 1941। तो इस प्रकार से आपका मेवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।